ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शिन से होती है, जो कि अकेली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही होती है। तभी सिस्टम उसे कहने लगता है कि क्यों ना तुम थोड़ा और वेट कर लो, क्या पता तुम्हारा ब्रदर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ जाए। तो शिन कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। फिर शिन हमें अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो 15 ईयर्स की थी तब उसे लास्ट स्टेज ब्रेन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो उसी साल मरने वाली थी। पर तभी सिस्टम ने उसे 3 साल का जीने का मौका दिया और मिशन दिया कि वो अपने 18 ईयर्स होने से पहले अगर अपने ब्रदर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराने के लिए मना लेगी तो फिर वो बच जाएगी। पर आज शिन का 18 बर्थडे एंड यहाँ उसका ब्रदर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को नहीं आया होता है। वो हमें बता रही होती है कि उसका ब्रदर असल में उससे नफरत करता है, क्योंकि 4 साल पहले आज ही के दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा थंडरस्टॉर्म में भी कार से उससे मिलने आ रहे थे, पर तभी उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। तो पेरेंट्स की मौत की वजह से शिन का ब्रदर उसे ब्लेम करने लग गया और उसने उसे छोड़ ही दिया। इस तरीके से शिन एक ऑर्फन हो चुकी है। पर वो हमें बता रही होती है कि उसके ब्रदर ने एक अडॉप्टेड सिस्टर बना के रखा है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। तो फिर सिस्टम कहने लगता है कि तुम अपने ब्रदर जियांग को कॉल करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अभी यहाँ पर आ जाए। आखिर तुम दोनों सिबलिंग्स हो, तो वो ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो फिर शिन तुरंत ही अपने ब्रदर जियांग को कॉल लगाती है और उसका कॉल उसकी अडॉप्टेड सिस्टर विवी ने उठाई होती है और वो पूछती है कि क्या काम है। शिन हमें बताती है कि विवी को असल में उसके ब्रदर जियांग ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। शिन विवी से इस बारे में पूछती है कि ब्रदर कहाँ पर है। तो फिर विवी बताती है कि वो फायरवर्क्स चला रहे और यहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए है। तो शिन कहती है कि 1 मिनट के लिए मेरे ब्रदर को फ़ोन दो। फिर जैसे ही जियांग फ़ोन लेता है तो शिन उससे कॉल पर कहने लगती है कि ब्रदर क्यों ना तुम इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाओ, सिर्फ एक ही बारी सही। तो फिर जियांग कहता है कि तुम्हें मुझे बर्थडे नहीं बल्कि अपनी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बुलाना चाहिए। शिन फिर रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ एक ही बारी सही, मेरा बर्थडे इस बार सेलिब्रेट कर लो, नहीं तो फिर सिस्टम मुझे इरेज कर देगा और मैं सच में इस बार मर जाऊंगी। तो फिर जियांग तो कह देता है कि मरना है तो मर जाओ, वैसे भी अच्छा ही है, पेरेंट्स की मौत का तुम्हें इतना कीमत तो चुकानी चाहिए। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो फिर शिन रोते हुए फ़ोन गिरा देती है। यहाँ पर सिस्टम उसे समझाता है कि क्यों ना तुम फिर से ट्राई करो। तो शिन तो कह देती है कि अब उससे कुछ भी उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो फायरवर्क्स देखते हुए रोने लगती है कि ये उसका ब्रदर ही उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के लिए कर रहा है। वो सोचती है कि आखिर उसे उसके ब्रदर का प्यार इतनी ईजीली मिल गया और उसे तो वो हेट करता है। तो यहाँ पर फिर शिन अपने मॉम डैड से कह देती है कि मैं भी आप लोग के पास आ रही हूँ, और वो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देती है। शिन यहाँ मर तो जाती है पर उसकी सोल बाहर निकल आती है और वो ये देखकर शॉक होती है कि वो अभी भी यहाँ पर कैसे है। अभी सारे लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं उसकी बॉडी देखने के लिए, और सिस्टर यहाँ शिन को इस बारे में बता रहा होता है कि उसके ब्रदर को लेकर उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि उसकी मरने के बाद भी उसकी सोल अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहेगी जब तक उसका ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो जाता। सिस्टम तो कह रहा होता है कि अभी 12 बजने में थोड़ा टाइम था, आखिर तुमने इतनी जल्दी क्यों करी। तो शिन कहती है कि वैसे भी इतने थोड़े वक्त से क्या ही हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं आने वाला। सिस्टम बताने लगता है कि तुम्हारे ब्रदर की कार यहाँ पर आ रही है, तो लगता है वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने को आ रहा होगा। ये सुनकर खुश होती है। फिर वो याद करने लगती है कि पिछले साल जब उसका बर्थडे था तो वो जब कॉलेज से घर आई थी तो उसे गिफ्ट नज़र आया था। वो बहुत ही खुश हो गई थी कि शायद उसके ब्रदर ने उसके लिए गिफ्ट लेकर रखा है। पर तभी यहाँ पर अचानक से वेवे ने आकर उसे बताई थी कि ये गिफ्ट उसके ब्रदर ने उसके लिए लिया है, और क्योंकि शिन के हाथ से वो गलती से नीचे गिर गया था तो यहाँ पर फिर वेवे उसके ब्रदर को दिखाने के लिए झूठा नाटक करती है कि उसका ये गिफ्ट उसने तोड़ दी। तो यहाँ पर फिर शिन का ब्रदर उसे बहुत ही चिल्लाता है। यही सब याद करके वो अपसेट होती है। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचती है, और क्योंकि जियांग भी फॉरेंसिक टीम में काम करता है इसलिए उसे भी यहाँ पर आना पड़ रहा होता है। वेवे को तो गुस्सा आ रहा होता है कि ब्रदर आखिर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, आखिर ये कौन था जो इतनी जल्दी मर गया, क्या थोड़ी देर बाद नहीं मर सकता था। जियांग उसे समझाता है कि जो मर गया उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वैसे भी मुझे अभी काम से कॉल आई है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो शिन को ये सुनने के बाद पता लग जाता है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आया बल्कि अपने काम की वजह से आया। जियांग वेवे के साथ जब यहाँ घर पे आता है तो केक देखकर वेवे कहने लगती है कि अरे आज तो लगता है सिस्टर का भी बर्थडे, तो लगता है वो तो आपसे गुस्सा हो गई होंगी कि आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए। जियांग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे गुस्सा होना है तो हो जाए, और वो तो वेवे को रेस्ट करने जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर इतने में
वेवे को छींक आ रही होती है तो वो तुरंत ही विंडो बंद करने जाता है। इतने में जियांग को फिर शिन के ख्याल आता है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि सिस्टम क्या होता है। वेवे कहती है कि क्या आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हो। जियांग इस सुनने के साथ ही सोचता है कि हाँ, आखिर मैं उस शिन की बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, वो कुछ भी बोल रही होगी। फिर वो वेवे से कहता है कि तुम शिन को बोल देना कि हम मॉर्निंग में उसका लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। शीन ये सुनकर शॉक होती है और फिर सिस्टम भी उसे कहने लगता है कि सुना तुमने, तुम्हारा ब्रदर अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने को मान गया है। तो शीन कहती है कि अब क्या ही फ़ायदा है, अब बहुत लेट हो चुकी है। इवन 1 मिनट और 1 सेकेंड भी अब कोई मायने नहीं रखते। फिर बॉडी कलेक्ट होकर जा चुकी होती है और जियांग अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि जो बॉडी थी उसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चली है कि वो किसकी थी। फिर ये लोग ऑटोप्सी सेंटर गए होते हैं जहाँ पर शिन भी अपनी बॉडी के पास ही खड़ी होती है। यहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि बॉडी लास्ट स्टेज कैंसर से गुजर रही थी और उसके सारे के सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे, पर उसने फिर भी 3 साल तक सरवाइव कर ली। ये एक मिरेकल है। पर क्योंकि गिनी की वजह से शिन के फेस के ऊपर चोट लग गई होती है, इसलिए अब उसका चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा होता है, पर उसके शोल्डर का जो बर्थ मार्क है वो जियांग देख कर नोटिस करता है कि ऐसे ही शिन को भी था। शिन सोचती है कि शायद अभी वो उसे पहचान लेगा, पर यहाँ पर भी वो उसे पहचान नहीं पाता और वो और उसका फ्रेंड मिलकर डिसाइड कर दें कि क्योंकि इस बॉडी की कंडीशन ही काफ़ी डिफरेंट है और इतने साल इसने बीमारी से सर्वाइव करी, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है, इसलिए इसे हम मेडिकल स्कूल में डोनेट कर देते ताकि इस पे फिर साइंटिफिक रिसर्च हो। शीन ये सब सुन रही होती है और वो तो बस रोते हुए यही सोच रही होती है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग शीन के रूम के बाहर आता है और उसे आवाज़ दे रहा होता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। शीन बाहर खड़े होकर सब सुन रही होती है और सिस्टम कहने लगता है कि शायद तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा भी हार्टलेस नहीं है, आखिर तुम उसकी रियल सिस्टर हो। शीन कहती है कि वैसे भी अब क्या फ़ायदा है, मैं तो मर चुकी हूँ और अब उसने बहुत ही लेट कर दी। शीन याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसका जो पिछला बर्थडे था वो सेलिब्रेट करने नहीं आया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उससे अपना लेट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाई थी। फिर भी वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था। शीन ने फिर उससे बात करी थी कि अगर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा तो फिर वो उसके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर लेगी। जियांग उसके लिए भी फिर गुस्से में मान गया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके भी चला गया था। फिर जियांग ने शीन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर में केक भी मंगवाया होता है, पर इतने में वे उसके पास आती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर फील हो रहा है, तो फिर वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। शीन सोचती है कि वो फिर से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना भूल गया और चला गया, तो फिर सिस्टम बताने लगता है कि ये सब वे की वजह से हुआ है। शीन कहती है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर शीन यहाँ हॉस्पिटल आ जाती है और देख रही होती है कि जियांग यहाँ पर वेवे का ख्याल रख रहा है। वो सिस्टम से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ से कब जा पाऊँगी, तो सिस्टम कहता है कि शायद तुम्हारे ब्रदर को जब इस बारे में पता लग जाएगा कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो तब। वेवे तो यहाँ जियांग को अपना केयर करवाने के लिए हॉस्पिटल में रोकना चाह रही होती है, पर जियांग पे ज़्यादा रुकने के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैं नर्स का इंतज़ाम कर दूँगा, और वो चला जाता है। तो शीन सोचती है कि ये चीज़ काफ़ी रेयर है कि मेरा ब्रदर अपनी इस अडॉप्टेड सिस्टर को छोड़ के जाए। फिर वो जब कार से जा रहा होता है तो शीन भी बैठी होती है। यहाँ पर उसने स्ट्रॉबेरी केक लिया होता है, तो सिस्टम तो बहुत ही खुश होकर शीन को इस बारे में बता रहा होता है कि वो सच में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। शीन कहती है कि वैसे भी मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है और स्ट्रॉबेरी तो उस बेबी को पसंद है, तो ये पक्का उसके लिए होगा। जियांग भी इसी बारे में ही सोच रहा होता है कि वो अब पास्ट को इग्नोर करके शीन के साथ अपना सिबलिंग वाला रिश्ता अच्छा करना चाहता है, पर तभी इतने में इसे बेबे की कॉल आ जाती है और वो उससे बीमार होने का नाटक करते हुए बता रही होती है कि उसे वॉमिटिंग भी हो रही है। तो फिर ये तुरंत ही उसकी फिक्र करते हुए वापस हॉस्पिटल आ जाता है। तो बेबे यहाँ उससे मना रही होती है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे अभी छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा है। तो फिर वो उसे समझाता है कि मुझे शीन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, पर फिर भी वेवे से रोक रही होती है। तो ये कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, शीन को भी हम लोग यहीं पे बुला लेते हैं और साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जियांग फिर शीन को कॉल लगा रहा होता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। फिर यहाँ पर शीन सोच रही होती है कि अब इस लेट ऑफ एक्शन का कोई काम नहीं है। फिर रात में जब ये लोग घर आते हैं तो शीन का केक अभी भी ऐसे ही रखा होता है और वो रूम में भी नहीं होती। तो फिर जियांग बार बार उससे कॉल लगाता है और उसका फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ बताता है। तो फिर ये फिक्र करने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शीन की जब बॉडी कलेक्ट हो गई थी तो वहाँ पर से उसका फ़ोन भी मिल गया था, पर वो भी टूट चुका था, तो उसने ऑलरेडी उसे रिपेयर करने के लिए भेजा था। फिर नेक्स्ट डे जियांग मेडिकल स्कूल गया होता है शीन की बॉडी को डोनेट करने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट आकर चीज़ें सीख रहे होते हैं, जिसके बाद फिर उसके सारे पार्ट्स को बॉक्स में डाल के ले जाया जा रहा होता है। तभी इतने में बॉडी का डीएनए टेस्ट रिजल्ट भी आ जाता है। तो जियांग तो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम इस बॉडी की फैमिली को कॉल करके इस बारे में बता दो। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड शॉक होकर उसे बताता है कि असल में डीएनए टेस्ट के रिजल्ट ये हैं
कि इसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि तुम हो, ये तुम्हारी सिस्टर है। तो जियांग ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाता है और यहाँ पर फिर शिन को सिस्टर में इस बारे में बताने लगता है कि अब वो इस दुनिया से कम्प्लीटली जा रही है। फिर जियांग को यहाँ हॉस्पिटल में जब होश आता है तो वो फिर रो रहा होता है कि शिन का मोबाइल ठीक होकर अभी से मिल गया होता है और ये सब मैसेज पढ़ रहा होता है कि शिन ने उसे कितने मैसेजेस किए थी पर इसने कोई भी उसे रिप्लाई नहीं दिया था। वो अब गिल्टी फील करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यहाँ पर आसपास के सारे लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा ब्रदर है जिसे अपनी सिस्टर के मरने के बाद भी उसकी बॉडी के बारे में पता भी नहीं चला। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन वापस से रीबॉर्न हो जाती है और वो होश में आती सिस्टम से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपने सारे पॉइंट्स यूज़ कर लिया उसे दोबारा एक लाइफ देने के लिए और ये अब उसकी न्यू बॉडी है। शिन अब एक नुआन नाम की लड़की की बॉडी में आई होती है और यहाँ पर तुरंत ही उसका ब्रदर उसकी केयर करने पहुंच जाता है और वो उसे कह देता है कि अब वो उसकी फ्रीडम पे बिल्कुल भी रोक नहीं लगाने वाला है, बस वो अब ऐसा खुद की जान लेने वाला वापस काम ना करे। शिन को समझ आता है कि वो अपनी कजिन नुआन की बॉडी के अंदर आ गई है। सिस्टम उसे बताता है कि इससे पहले कोई और लड़की उसकी बॉडी के अंदर थी लेकिन उसे अपने मिशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे थे तो इसलिए उसने स्लीपिंग पिल्स लेकर अपनी जान लेने की कोशिश करी। लेकिन अब सिस्टम शिन से बताता है कि अब तुम नुआन की जगह रहोगी। शिन पूछती है कि अब मेरा न्यू टास्क क्या होगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि अब उसका जो ये न्यू ब्रदर वेनली है उसको मनाना होगा ताकि उसका ब्रदर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे तो फिर वो यहाँ पर अपनी हेल्दी लाइफ इस दुनिया में अच्छे से जी पाएगी। शिन फिर ली से कहने लगती है कि ब्रदर आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा बर्थडे अभी 6 मंथ बाद आने वाला है, मैं तुम्हारा बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। सिस्टम शिन को इस बारे में बताता है कि उसके पहले जो लड़की होस्ट थी वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस थी और वो तो अपना पिछला बर्थडे सेलिब्रेट करने को आई नहीं थी और उसका ब्रदर उसका वेट करते रह गया था। तो शिन भी सोचती है कि सच में पिछली वाली होस्ट तो कितनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर यहाँ पर लीजो कह रहा होता है कि तुम कहो तो मैं हर दिन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए केक लेकर आता हूँ। तो शिन उसे रोकती है और कहती है कि ब्रदर मेरा एक्चुअल वाला बर्थडे सेलिब्रेट करना। ली तो शॉक हो रहा होता है कि उसकी सिस्टर इतनी बदल गई है और अब वो उसे गुस्सा नहीं हो रही है। फिर ली उसे इस बारे में बताता है कि हमारी कजिन शिन की मौत हो गई है तो मैं उसके फ्यूनरल पे जा रहा हूँ, तुम यहाँ रेस्ट करो। तो शिन कहती है कि ब्रदर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो मन में सोचती है कि मुझे अपने पास्ट सेल्फ को एक अच्छे से गुड बाय करना है। फिर इसके बाद वो ली के साथ यहाँ पर अपने खुद के फ्यूनरल पे पहुँच जाती है जहाँ वो देख रही होती है कि यही वो जगह जहाँ पर उसके पेरेंट्स का भी फ्यूनरल हुआ था। यहाँ पर सारे लोग शिन के ब्रदर जियांग की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बॉडी तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि इसके ब्रदर ने उसकी बॉडी को ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। फिर लेते यहाँ पर जियांग को कंसल्ट करने के बाद शिन के साथ चला जाता है। वे फिर जियांग से कहती है कि ब्रदर आज मुझे मेरी फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाना है तो आज रात में लेट आऊँगी। जियांग मान जाता है कि ठीक है। फिर वे यहाँ से जाते हुए अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बाहर में पार्टी के लिए बुला लेती है और बहुत ही खुश होती है कि अब वो मर चुकी है तो पार्टी करना तो बनता ही है। तभी इस वेवे का सिस्टम उसे बताने लगता है कि अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम इतनी ज़्यादा उड़ नहीं सकती हो। वेवे सोचती है कि आखिर थोड़ा सा पार्टी करने से कुछ हो नहीं जाएगा, टास्क तो मैं कभी भी कंप्लीट कर लूँगी। वो यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी इतने में जियांग यहाँ पर शिन के फ्रेंड्स लोग से रोककर इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि सिस्टम क्या है। ये सुनने के साथ ही वेवे शॉक होकर सुनने लगती है। तो यहाँ पर शिन की एक फ्रेंड बताती है कि असल में शिन ने मुझे इस बारे में बताई थी पर मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सिस्टम की कौन सी अनबिलीवेबल बातें बता रही है। तो जियांग कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी। तो फिर शिन की फ्रेंड बताती है कि मुझे शिन ने इस बारे में बताई थी कि वो एक सिस्टम के साथ जुड़ चुकी है और उसका मिशन है कि अगर वो अपने 18 बर्थडे से पहले अपने ब्रदर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवा लेगी तो फिर ही वो सरवाइव कर पाएगी, नहीं तो फिर सिस्टम उसे इरेज कर देगा। तो बाकी फ्रेंड्स ही सुनकर शॉक होते हैं और बात करने लगते हैं कि ऐसा तो नॉवेल में होता है, क्या ऐसा रियल में भी होने लग गया। तो वे तुरंत ही इन लोग के माइंड में डालने लगती है कि पक्का उस शिन ने झूठ बोली होगी, आखिर ऐसा वो मजाक कैसे कर सकती है। तो फिर शिन की फ्रेंड बताती है कि पहले मैंने भी सोची थी कि वो मजाक ही कर रही है लेकिन सच में उसकी मौत उसके 18 बर्थडे के टाइम पर ही हुई है। और फिर वो जियांग से पूछती है कि क्या तुमने अपनी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। तो फिर वो तो यहाँ शॉक हो जाता है और उसके हाथ में पेन हो रहा होता है। फिर ये सभी तो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जियांग तुरंत ही अकेले रोने के लिए जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि उसकी वजह से शिन मर चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में शिन जब यहाँ अकेले में खड़ी होती है तभी उसके पास फुयन आया था उससे मिलने के लिए। तो शिन उसे देखते के साथ ही सोच रही होती है
कि ये तो बैंकरप्ट फू फैमिली का सन है ना, और यही वो पिछली होस्ट का टारगेट था। यहाँ पर सिस्टम उसे बता रहा होता है कि पिछली होस्ट ने इसका दिल जीतने की कितनी कोशिशें करी थी और सभी के सामने उससे अपना लव भी कन्फेस करी थी, पर ये हमेशा ही उसकी बेइज्जती करता रहता था। तो इस वजह से उसने स्लीपिंग पिल खाकर अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। शिन सोचती है कि सच में इस टारगेट का दिल जीतना क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही रूड बंदा है। सिस्टम कहता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हारा टारगेट चेंज कर दिया और तुम्हारे ब्रदर ली को तुम्हारा टारगेट बनाया, जो कि बहुत ही कैरिंग है। यहाँ पर फुये ने शुरू होकर कहने लगता है कि आखिर तुमने और स्लीपिंग पिल क्यों नहीं खाई थी, तुम मर गई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे डैड से कितनी ज़्यादा डांट पड़ी है और उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी और मेरी शादी करने के लिए भी भेजा है तुम्हारे घर। तो शिन कहती है कि ठीक है, फिक्र मत करो, मैं अपने ब्रदर से बात कर लूँगी और हमारी इंगेजमेंट कैंसिल करवा दूँगी। फुयन कहता है कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ? शिन कहती है कि बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने ब्रदर को मना लूँगी और वो अंकल आंटी से बात करने के लिए चला जाएगा और उन्हें भी सब एक्सप्लेन कर देगा कि मैं ही ये शादी तोड़ रही हूँ। फुयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब झूठ बोलोगी और मैं मान लूँगा? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाली हो। शिन कहती है कि अभी नहीं यकीन आ रहा तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ यकीन आ जाएगा। तो ये कहता है कि ये सब एक्टिंग करना बंद करो और एक काम करो, तुम मुझे 5 मिलियन दे दो। अगर दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाऊँगा। शिन हंसने लगती है और कहती है कि ये तुम सपने में ही सोचना। वो यहाँ से जाने को करती है तो फिर वो उसे रोकता है और कहता है कि वैसे भी यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। तभी इतने में शिन की आवाज़ सुनकर जियांग यहाँ पर आने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर शिन खतरे में। पर इतने में यहाँ पर ली पहुँच जाता है और तुरंत ही इस फुयन को पंच मारते हुए शिन को बचा लेता है और शिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। पर फुयन तो इसे चिल्ला रहा होता है कि तुम अपने काम से मतलब रखा करो, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तो ली याद करता है कि पिछली बारी जब वो अपनी सिस्टर और इस फुयन के बीच में आया था तो उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और तभी तो उसने मरने की कोशिश करी। यहाँ पर फिर वो उसे तुरंत ही सॉरी कहने लगता है। तभी शिन से कहती है कि ब्रदर तुम सॉरी क्या बोल रहे हो, तुम जल्दी पुलिस को कॉल करो। तो फिर वो शॉक होता है। तभी शिन तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है और बता देती है कि एक बंदा यहाँ पर है जो मुझे हैरेस कर रहा है। ली तो खुश हो जाता है कि मेरी सिस्टर क्या आप सच में होश में आ गई है। फुयन कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ये प्रूफ करने को कि मैंने कुछ किया हूँ। तभी यहाँ पर जल्दी से जियांग आके कहने लगता है कि मैंने सब देख चुका हूँ और मैं विटनेस बन सकता हूँ कि तुमने इस लड़की को बुली करे हो। तो फुयन डर के मारे यहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि तुम लोग को तो मैं बाद में देख लूँगा। तो शिन भी उसे कहती है कि पुलिस अब यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ी लेगी। फुयन शिन से पूछता है कि तुमने सच में पुलिस को कॉल करी। तो शिन कहती है कि आखिर मैं नहीं कर सकती ना, ये किसी और का फ्यूनरल चल रहा है। तभी शिन का बिहेवियर देखकर तो जियांग उसे पहचानने लग जाता है और ली से पूछता है कि ये कौन है। तो फिर लियो से मिलवाता है कि ये मेरी सिस्टर है, असल में ये ज़्यादा बाहर नहीं जाती ना, तो तुमने इसे कभी देखा ही नहीं होगा। और फिर वो शिन को बताता है कि ये हमारा कज़िन है और वो उसे हेलो बोलने बोल रहा होता है। पर यहाँ पर शिन फिर उसे कुछ नहीं कहती है। तो ली पूछता है कि तुमने उससे ब्रदर क्यों नहीं बोली। तो शिन तो कह देती है कि क्योंकि तुम ही मेरे ब्रदर हो, वो नहीं। फिर ये तीनों साथ में लंच करने जाते हैं। पर इतने में ली को कंपनी से कॉल आ जाती है तो वो बताता है कि मुझे ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ेगा। यहाँ पर शिन भी साथ में जाना चाह रही होती है तो वो कहता है कि नहीं, तुम अपना लंच पूरा कर लो और फिर बाद में जाना। ली जाते जाते जियांग को समझा देता है कि तुम मेरी सिस्टर का यहाँ पर ख्याल रखना, मैं अभी बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जियांग यहाँ शिन को खाना खाते हुए नोटिस कर रहा होता है कि वो स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं खा रही है और उसकी खाने की चॉइसेस बिल्कुल शिन की तरह है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। एक्चुअली सारी लड़कियों को स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद, इसलिए मेरे को लगा। शीनो से कहती है कि सब लड़कियां तुम्हारी सिस्टर की तरह नहीं होती जिन्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी होगी, बस मुझे पसंद नहीं है। और फिर वो जियांग से कहने लगती है कि वैसे मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारी सिस्टर को तो स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर को बड़ी पसंद है। और वैसे मैंने ये भी सुनी हूँ कि तुम्हारी सिस्टर कोई सिस्टम के साथ बॉन्ड थी और उसका कोई मिशन था कि तुम उसका 18 बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करो, पर तुमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करे, इसलिए वो सिस्टम की वजह से इरोज हो चुकी है। यहाँ पर जियांग फिर इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा होता है। तो फिर शिन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें इन सब बातों पर कहीं बिलीव होगा और ये सब तो अब पास्ट हो गया ना, इंसान को वैसे भी प्रेजेंट में जीना चाहिए क्योंकि रिग्रेट करना बहुत ही यूजलेस है। और तभी यहाँ ली वापस आ जाता है तो शिन जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। वो जब जा रही होती है तो जियांग बस उसे ही देख रहा होता है। फिर घर आने के बाद जियांग यहाँ पर शिन के लिए बर्थडे केक लाया होता है और अपनी इमेजिनेशन में वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। पर फिर उसे होश आ जाता है कि वो यहाँ रियल में तो है नहीं,
और उसने उसे सच में खो चुका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ली जब यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो वो देखता है कि शिन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो तो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तो ये देखकर ये सोच रहा होता है कि कल तो मुझे अपनी सिस्टर का बिहेवियर देखकर लग रहा था कि वो उस फुयेन के साथ सारे रिश्ते कट करने वाली है, और आखिर आज तो ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। फिर वो उसे मनाने लगता है कि देखो अभी तुम्हारी हेल्थ पूरी ठीक नहीं हुई है तो क्यों ना तुम अभी घर पे रेस्ट करो और स्कूल नहीं जाओ। शिन कहती है कि देखो ना मैं पूरी ठीक हो चुकी हूँ। तो फिर लियो से समझाने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ कि वो फुयन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो शिन कहती है कि आखिर मेरे स्कूल जाने से उस फुयन का क्या लेना देना है। तभी इतने में सिस्टम शिन को इस बारे में बताता है कि पिछली वाली जो होस्ट थी वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस फुयन के लिए जाया करती थी, उसके लिए सारा काम करती थी और डॉग की तरह उसके पीछे घुमा करती थी। तो इसलिए ली को डर हो रहा है कि उसकी सिस्टर वापस से फुयन की डॉग बनने जा रही है। शिन यही सोच के बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और फिर वो ली को समझाने लगती है कि मैं स्कूल में कोई डेटिंग वगैरह करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, मैं उसे ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और फिर वो ली से कहने लगती है कि चलो ब्रदर अब चलते हैं। तो फिर वो शौक हो जाता है कि वो तो कभी मुझे इससे पहले स्कूल साथ में ही लेके जाती है। फिर शिन तो रास्ते में सो गई होती है एंड जब उसे होश आता है तो वो विंडो खोलकर देखकर शौक होती है कि हम तो यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे। इतने में सिस्टम उसे बताता है कि ये असल में फुयन का घर है और ली ने मिसअंडरस्टूड कर चुका है कि तुम यहाँ पर फुयन को पिक करके ही साथ में स्कूल लेकर जाओगी। तो शिन शॉक हो जाती है कि वो पिछली होस्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज़ स्कूल जाने के टाइम पर उस फुयन को पिक करके जाया करती थी। तो सिस्टम बताता है कि ऑफ कोर्स ऐसे ही है। फिर शिन तो जल्दी से ली को यहाँ से चलने बोल रही होती है तो वो कहता है कि तुम फुयन को कॉल कर लो ना, फिर वो आ जाएगा। तो ये कहती है कि आपने सच में मिसअंडरस्टूड कर लिया है। इतने में फुयन यहाँ पर पहुँच जाता है और शिन को देखकर कहता है कि अरे मेरी डॉग तो टाइम पर आ चुकी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं तुम्हारी कार में बैठने वाला हूँ जब तक तुम और तुम्हारा ब्रदर मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी ना मांगो, नहीं तो फिर मैं इस कार में भी नहीं बैठूंगा और ऊपर से तुम्हें अपनी सीट के पास से भी हटा दूंगा। ये सुनते के साथ ही ली सोचता है कि शिन अभी उसे फुयन को नील डाउन करके माफ़ी मांगने के लिए बोलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम ही जब उसने फुयन और उसके बीच में बोला था और फुयन उससे गुस्सा हो गया था तो शिन ने उसे चिल्लाई थी और उसे फुयन से माफ़ी भी मांगने बोली थी। तो ली तो शिन के लिए कार से निकलने जा रहा होता है फुयन से माफ़ी मांगने को, पर तभी शिन तो इस फुयन से कह देती है कि मैं टीचर से खुद कहकर तुम्हारी सीट और अपनी सीट चेंज करवा के लूँगी, मुझे खुद तुम्हारे पास में नहीं बैठना है। और वैसे भी तुमने कभी इतनी महंगी कार देखी भी हो जो बढ़िया इस कार में बैठने वाले। और हाँ, तुमने क्या कहा कि तुम मेरे ब्रदर से नील डाउन करके माफ़ी मंगवाओगे? तुम्हारा दिमाग भी खराब है? तुम्हें पता है मेरा ब्रदर कितने बड़े कंपनी का CEO है? तुमने आखिर अपने आप को समझा भी क्या है? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और वो तुरंत ही विंडो बंद कर लेती है। तो यहाँ पर ली शॉक होकर कहता है कि तुम सच में चलना चाहती हो? शिन कहती है कि ब्रदर तो क्या, कहीं आप इससे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने का सोच रहे हो? तो ली तो शॉक होता है। यहाँ पर फिर शिनो से एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे दिल में अब इस चीटर के लिए कोई जगह नहीं है और मैं इसे बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मैं तो बस अपनी स्टडीज़ पे अब फोकस करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अब स्कूल लेके चलो। तो फिर ये सुनकर ली बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही कार लेकर निकलते हैं। और फिर शिन तो यहाँ से फुयन को चिढ़ाते हुए चली भी जाती है। तो फुयन तो चिल्लाकर कह रहा होता है कि देखना तुम बाद में रिग्रेट करोगी, और फिर बाद में तुम और तुम्हारा ब्रदर मुझे नील डाउन होकर माफ़ी भी मांगेगा ना, तो भी मैं तुम लोग को माफ़ नहीं करूँगा। फिर इसके बाद ली शिन को लेकर स्कूल तक पहुँच जाता है और उससे कहता है कि रुको, मुझे इस बारे में डिस्कस करना था कि फुयन और तुम्हारी शादी के बदले में उसके मॉम डैड ने मुझसे 100 मिलियन की डिमांड रखे। तो ये सुनकर शिन कहती है कि आखिर आप उनके साथ बिजनेस डील क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये कहता है कि तुम ही तो आखिर फुयन से शादी करना चाहती थी ना। तो शिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, देखो ब्रदर, अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ और अब मुझे सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है और शादी तो दूर की बात है, अभी तो मैं सिर्फ 18 ईयर्स की हूँ, मुझे तो सिर्फ अभी आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना है। तो सिस्टर मुझे बताने लगता है कि ली असल में अपनी सिस्टर की वजह से इसलिए डर गया क्योंकि पिछली जो होस्ट थी वो फुयन से शादी करने के पीछे पड़ गई थी और इसके लिए उसने कितने तरीके आजमाई थी। तो यहाँ पर फिर शिन ली का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि आप फिक्र मत करो, इस बार मैं कोई फूलिश हरकत नहीं करूँगी और मैं तो सिर्फ अपना स्टडी करने वाली हूँ। तो फिर ये सुनकर ली बहुत ही खुश होता है और फिर शिन अपना चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन जब अपना जा रही होती है तो यहाँ पर स्कूल में जियांग भी आया होता है और वो शिन को जाते हुए देखता है और सोचता है कि यानी वो अक्सर यहीं पर ही पढ़ा करती थी। शिन जब क्लास में आती है तो वो तो अपनी सीट चेंज करते हुए दूसरी जगह बैठ जाती है। तो सारे क्लासमेट उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया,
आज ये इतना अजीब कैसे बिहेव कर रही है, और आज तो ये फुयन के साथ में भी स्कूल नहीं आई, ऐसा वो कभी नहीं करती। तभी क्लास में यहाँ टीचर आया होता है जो कि कोई और नहीं जियांग होता है। तो उसे देखकर शिन शॉक होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सारे लोग तो उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है। तभी जियांग सभी को बताता है कि मैं आप सभी का न्यू बायोलॉजी टीचर हूँ। तो शिन ये सुनकर सोचने लगती है कि क्या ये कोइंसिडेंस है। तभी यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग तो असल में शिन के लिए यहाँ पर जॉब के लिए मान गया होता है, क्योंकि उसे पहले भी यहाँ पर टीचिंग का ऑफर मिला था पर उसने रिजेक्ट कर दिया था, पर अब वो मान गया होता है। फिर जियांग जब अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद क्लास से चला जाता है तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर शिन के पास आ जाते हैं और उससे इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा सरनेम और टीचर का सरनेम बिल्कुल सेम है, तो क्या तुम्हारा उनके साथ कोई रिलेशन है। तो फिर शिन बताती है कि असल में वो मेरा डिस्टेंट रिलेटिव है। सुनने के बाद फिर ये लोग तो और खुश होने लगते हैं और शिन से उसका नंबर मांग रहे होते हैं। तो शिन तो मना करती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। फिर लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम हमें अपने डिस्टेंट रिलेटिव के घर कब लेके चलोगी। शिन तो इन लोग के सवाल से परेशान हो जाती है और तभी यहाँ क्लास में फुयन आया होता है। तो सभी लोग फिर उसे देखकर बातें कर रहे होते कि आज वो अपना अकेला आया है। लगता है इसी वजह से ही शिन उससे गुस्सा हो गई होगी कि वो उसके साथ स्कूल नहीं आया, इसलिए उसने अपनी सीट भी चेंज कर ली। शिन सोचती है कि सच में इन लोगों का दिमाग कहाँ कहाँ तक जाता है, ये लोग क्या क्या सोच लेते हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो सिस्टम बताता है कि इससे पहले की जो होस्ट थी वो हरकतें ऐसी करती थी कि सारे लोगों का माइंड इस तरीके का बन चुका है। शिन सोचती है कि आखिर अब मैं इन लोगों को चेंज कैसे करूँगी ये सोचने पर। फिर यहाँ फुयन अपनी जगह पर आके बैठता है और जानबूझ के शिन को बातें सुना रहा होता है कि कुछ लोग यहाँ से हट गए ना, तो अब तो कितनी ताज़ी हवा आ रही है। तो फुयन के फ्रेंड्स तो कह रहे होते हैं कि क्या पता वो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे पास ज़रूर आ जाएगी। तो ये कहता है कि वो कितनी भी सारी हरकतें कर ले वो हमेशा इस तरीके करती है, पर मैं उसे कोई भाव नहीं देता। और ये सभी मिलकर फिर हंस रहे होते हैं। शिन को ये सब सुनकर गुस्सा आती है तो वो इन लोग को बस चाइल्डिश बोलकर यहाँ से फिर चली जाती है। जब वो कैंटीन में आती है तो उसे ली का कॉल आया होता है। तो शिन कॉल उठा के पूछती है कि ब्रदर क्या हुआ है। तो फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स ड्राइवर को कहकर स्कूल में भिजवा दिया और सब तुम्हारे फेवरेट खाने, तो एंजॉय करना। फिर शिन देखती है कि उसका जो ड्राइवर यहाँ खाना लेकर आया होता है वो सारा खाना फुयन बैठकर खा रहा होता है और वो शिन को देखकर बदतमीजी भी करता है कि तुम यहाँ पर क्या खड़ी हो। शिन उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ये मेरा खाना है। तो यहाँ पर फिर हाउसकीपर और ड्राइवर दोनों उसे बताते हैं कि हर बार तो ऐसे ही होता था, वो अपना खाना फुयन को ही खाने देती थी और जो बचता था वो लेफ्ट ओवर्स खाती थी। शिन ये सुनकर शॉक होती है कि उस होस्ट ने इतना एम्बैरसिंग वाला काम करी है। फिर यहाँ सिस्टम कहता है कि अब सच ही ये और उसे झेलना पड़ेगा। फिर शिन बहुत ही गुस्से में यहाँ पर ऑर्डर देने लगती है कि अब तक जो हुआ वो सब पुरानी बातें थी, लेकिन अब से मेरा खाना इस बंदे को तो बिल्कुल भी हाथ लगाने भी मत देना। तो फिर फुयन कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी और गुस्सा दिलाना चाहती हो। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने उस ट्रांसफ़र लड़की से बातें कर लिया तो इस वजह से तुम इतना गुस्सा हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम वो लड़की तुमसे ज़्यादा अच्छी और तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। इसलिए अगर तुम मुझे वेवे को अभी भी परस्यू करने दोगी और साथ ही साथ अपने ब्रदर को कहकर मेरे डैड को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दोगी, तो फिर मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊँगा। और हाँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर वेवे ने मेरे परस्यू को मान गई और मुझे हाँ बोल दी तो फिर तुम्हें उससे टॉलरेट करना होगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। शिन कहती है कि सच में तुम आखिर ऐसे सपने भी कैसे देख लेते हो। तो फिर वो चिल्लाता है कि आखिर तुम कितनी अनरीजनेबल वाली हरकतें कर रही हो, अगर ऐसे बोलोगी तो फिर मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। शिन कहती है कि अच्छी बात है, तुम मुझसे कभी बात मत करो, मुझे भी नहीं करनी है। तो फिर ये गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। शिन कहती है कि छोड़ो मुझे, और वो ड्राइवर और हाउसकीपर से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे पकड़ो। तो फिर वो लोग जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं और शिन ऑर्डर दे देती है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये पूरा पागल हो चुका है। तभी इतने में जियांग आकर ये सब देख लेता है और वो शिन का सब बिहेवियर देखकर सोचने लगता है कि उसने पहले भी नुआन को देखा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी तो ऐसी गुस्से वाली नहीं थी। और वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल अब शिन की तरह बिहेव कर रही है, शिन पहले बिल्कुल ऐसी थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जियांग के डैड एक बार उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, तो यहाँ पर फिर शिन उसका साथ देने के लिए पहुँच गई थी और उसने डैड को बोल दी थी कि ब्रदर बिल्कुल सही है, तो डैड प्लीज़ आप उसे डांटो मत। और वो उसे कहती है कि ब्रदर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। फिर यही सब याद करके जियांग तो अपना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी इसके पास वे भी आ जाती है और वो पूछने लगती है कि अचानक से आप यहाँ स्कूल में बायोलॉजी टीचर बनने के लिए कैसे मान गए। तो फिर जियांग बताता है कि इसका रीज़न उसके प्रिंसिपल है जो कि उसके मेंटर थे, इसलिए वो मान गया। तभी वे देख रही होती है कि उसकी फेवर करने वाला जो परसेंट है वो पूरा 88 पर पहुँच चुका है। ये काफ़ी शौक होती है कि परसेंट इतना कम कैसे हो गया। वो सिस्टम से इस बारे में पूछ रही होती है
तो फिर सिस्टम बता देता है कि अभी कुछ एरर आ रहा है, इसलिए उसे वेट करना पड़ेगा, वो इसे इस बारे में बाद में बताएगा। फिर जियांग कहता है कि तुम भी अपना खाना फिनिश कर लो और टाइम पर क्लास में चले जाना। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो फिर वे भी देख रही होती है कि उसका परसेंट और कम हो के 85 हो गया। तो फिर वो सिस्टम से कहती है कि क्या अभी भी पता नहीं चला, आखिर ये परसेंट इतना कम क्यों होते जा रहा है। तो सिस्टम बताता है कि अभी भी एरर ठीक नहीं हुआ है, तो उसे और वेट करना पड़ेगा। तभी वे तो और परेशान हो रही होती है कि वो शिन तो ऑलरेडी मर भी चुकी है, तो भी आखिर मैं अपने मिशन में कामयाब क्यों नहीं हो रही हूँ, और ये सब क्या हो रहा है। अब तक तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर आखिर इस मिशन को कंप्लीट करने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। फिर इतने में विवेक के पास फुयेन आकर बैठता है और वो खुश जाता है कि तुम आ गई, चलो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। तो वे पहले तो नहीं मान रही होती और कहती है कि आखिर यहाँ कैफ़े में ही खा लेते ना, बाहर जाना कितना प्रॉब्लम वाला है। तो फिर कहता है कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है, वहाँ पर चलते हैं। तो फिर मान जाती है। फिर ये दोनों इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और जब फिर फुयेन बिल पे करने के लिए अपना कार्ड यूज़ करता है तो उसका कार्ड काम ही नहीं करता। वो अपना कार्ड चेंज करता है, उसमें भी पैसे नहीं होते, और वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वेवे को बहुत गुस्सा आती है और फिर वो खुद ही बिल पे करती है। और इतना महंगा बिल पे करने के बाद वो बहुत ही गुस्सा होती है और इस फुयन से कह देती है कि दोबारा तुम मुझे खाने की ट्रीट देने का बोलना भी मत। और वो जा रही होती है। तो फिर फुयन उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और वो गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर फुयन यहाँ अपना गुस्सा उनके पास निकालने के लिए आता है और उसका पेपर लेकर चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो या फिर मैं पागल हो गया हूँ, आखिर तुमने कार्ड को फ्रीज क्यों करी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से एक लड़की के सामने मेरी बेइज्जती हो चुकी है। शेन पूछती है कि वो तुम्हारा कार्ड था या मेरा कार्ड था। तो फिर ये बताता है कि वो ब्लैक कार्ड तुमने मुझे दी थी और तुमने मुझे बोली थी कि मैं कितना भी खर्चा कर सकता हूँ और तुम उस पर कुछ नहीं बोलोगी। फिर आखिर तुमने अब कार्ड को फ्रीज क्यों कर दियो। शेन कहती है कि अभी अपने मुंह से तुमने खुद ही बोल दिए कि वो मेरा कार्ड था, तो मेरी मर्जी है कि मैं कब तुम्हें यूज़ करने देना चाहती हूँ, कब नहीं यूज़ करने देना चाहती हूँ। तो तुम कौन होते हो इसमें मुझे कुछ बोलने वाले। तो फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बस हार्ड टू गेट प्ले करने का गेम खेल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस ट्रिक में नहीं आने वाला हूँ। और मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं बता दूँ कि तुम ये सपने देखना छोड़ दो। शिन कहती है कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम फिर से समझा देती हूँ कि पहले मैं तुम्हारे साथ थी, उसका मेरा कुछ रीज़न था और मैं बस ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ घूम रही थी और तुम्हें झेल रही थी। लेकिन अब नहीं, अब तो तुम्हें देख कर ही मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है और अभी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और ना ही कभी मैंने तुम्हें लाइक करी। तो फुयन कहता है कि डिस्गस्टिंग तो तुम हो, यहाँ पर सब कोई जानता है कि तुम कैसे डॉग की तरह मेरे पीछे लगी हुई हो और तुम ही हो जो मेरा पीछा नहीं छोड़ी हो। शिन कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी सारी बकवास सुनने के लिए। फिर शिन उससे अपना पेपर लेने की कोशिश करती है तो फुयन उसके सामने उसके पेपर को फाड़ कर फेंक देता है। शिन गुस्से में फिर उसे थप्पड़ लगाती है। फुयन चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। वो भी रिटर्न में शिन को थप्पड़ लगाने जा रहा होता है, पर तभी इतने में जियांग आकर इसका हाथ रोक लेता है। तो क्लास में स्टूडेंट यहाँ पर उसे देखकर तो खुश जाते हैं कि टीचर तो कितने हैंडसम है। फिर वो ये तो उन्हें बताने लगता है कि टीचर इसने पहले मुझे मारी है। तो फिर जियांग शिन से इसका रीज़न पूछता है। वो बताती है कि इसने पहले मेरा पेपर फाड़ा, इस वजह से मैंने इसे मारी। जियांग इसका रीज़न फुयन से पूछता है कि तुमने इसका पेपर क्यों फाड़े। तो शिन बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे अपना ब्लैक कार्ड दी थी, जिसको फिर मैंने फ्रीज कर दी, तो ये तुम्हारी सिस्टर को खाने की ट्रीट के पैसे नहीं भर पाया और इस वजह से अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आया था और इसने मेरे पेपर ही नहीं फाड़ा है, बल्कि ये चाहता है कि मैं अभी इसे लगातार और पैसे देती रहूं ताकि ये तुम्हारी सिस्टर वेवे को और परस्यू कर सके। तो यहाँ पर तो फिर फुयन को शौक लगता है कि ये टीचर जियांग असल में वेवे का ब्रदर है और यहाँ पर फिर जियांग भी शौक हो रहा होता है कि सारा मैटर वेवे से रिलेटेड है। तो शिनो से बता रही होती है कि हाँ, ये तुम्हारी सिस्टर वेवे से ही सब रिलेटेड है। तो फिर जियांग याद कर रहा होता है कि इससे पहले भी शिन कैसे उसे बताया करती थी कि उसने वो काम नहीं करी है और वो सब वेवे का काम है, तो भी वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। अब यही सब याद करके जियांग तो यहाँ पर इस फुयन से कह देता है कि अब मैं इस बारे में अपनी सिस्टर वेवे से डिस्कस करूँगा और तुम जाकर पनिशमेंट झेलो और बाहर खड़े रहो। तो फुयन तो शिन को धमकी देते हुए बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन की जब स्कूल से छुट्टी होती है तो वो जैसी बाहर आती है तो उसे यहाँ पर ली मिल जाता है। तो वो कहती है कि ब्रदर आपने ज़्यादा वेट तो नहीं करे। तो ली तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तब यहाँ ड्राइवर बता देता है कि असल में वो यहाँ 20 मिनट से राउंड लगाते हुए उसका कितना इंतज़ार कर रहा था। शिन कहती है कि सॉरी ब्रदर, मुझे पहले इस बारे में बता देना चाहिए था कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। शिन बताती है कि जाते वक्त हम लोग एक बुक शॉप में रुकेंगे और मुझे टेक्स्ट बुक खरीदनी है।
असल में ये सब उस फुयन की गलती है, उसने मेरी बुक फाड़ दिया। मैंने उसे कितना समझाया कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, तो भी वो जिद में आ गया। उसे लग रहा था कि मैं बस हार्ड टू गेट प्ले कर रही हूँ। सच में वो कितना डिस्गस्टिंग है। फिर ली तो यहाँ खुश हो जाता है कि सच में अब इसने फुयन का पीछे छोड़ दिए। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्यू बुक खरीद के स्कूल तक डिलीवर करवा दूंगा। शिन खुश हो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग यहाँ अपने घर पे सो रहा होता है एंड वो सपने में देख रहा होता है कि वो जैसे ही घर आता है तो मॉम डैड और शिन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शिन को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे कह रहा होता है कि उसे जो चाहिए उसका ब्रदर उसे दिलाएगा। तो शिन उससे बस वही कह रही होती है कि ब्रदर मैं बस इतना चाहती थी कि आप मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करो, पर आपने नहीं किया और आपको सिर्फ बेबी चाहिए ना अपनी सिस्टर के तौर पे। वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। तो इस वजह से फिर जियांग के मॉम डैड भी उसे चिल्लाते हैं कि उसने उन्हें डिसअपॉइंट, भी गुस्सा हो जाते हैं। और यही सब सपने से फिर वो जैसे ही जागता है तो वो रो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ वेवे आई होती है। तो जियांग उसे गुस्से में देखकर पूछता है कि तुम इतनी रात को घर कैसे आई हो। तो फिर वो बताती है कि मैं बस अपने फ्रेंड्स लोग के साथ लेट नाइट स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पर फिर वो उसे वीडियो दिखाता है और पूछता है कि बार में क्या तुम स्टडी करने गई थी। तो फिर ही शॉक हो जाती है कि उसे पता चल गया कि वो बाहर गई थी। फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांगती है कि ये बस लास्ट टाइम था ब्रदर, मैं ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। जियांग पूछता है कि तुम्हारे और उस लड़के फुयन के बीच में क्या चल रहा है। तो विवे बताती है कि वो फुयन मुझे परस्यू करने के पीछे पड़ा हुआ है, पर मैं तो उसे बिल्कुल भी कोई भाव नहीं देती हूँ। जियांग इसे समझा देता है कि उस जैसे बेकार लड़के से तुम दूर ही रहना। तो फिर विवे मान जाती है। फिर जब वो अपने रूम में आती है तो गुस्से में सिस्टम से इस बारे में पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मेरे ब्रदर के मुझे फेवर करने वाले परसेंट इतने ज़्यादा कम कैसे होते जा रहे हैं। तो सिस्टम उसे बताता है कि इससे पहले वो उसकी हेल्प चीट कोड की वजह से करता रहता था, जिससे फिर डिसलाइक करने वाले सारे परसेंट वो शिन को दे देता था। इस वजह से जियांग शिन को पसंद नहीं करता था और वेवे में ही सारी अच्छाइयाँ देखता था। लेकिन क्योंकि अब वेवे है नहीं तो फिर आखिर डिसलाइक वाले परसेंट वो उसे कैसे दे सकता है। इस वजह से उसके फेवर वाले परसेंट कम होते जा रहे हैं। तो फिर विवे गुस्से में चिल्लाती है कि पहले तो 95 से 88 हुआ और 88 से 85 और अब तो 75 पॉइंट्स हो चुका है। तुमने पहले कहा था कि उस शिन की वजह से ही मेरा सब कुछ ख़राब हो रहा है और अब वो मर गई है तो भी आखिर मेरा कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है और उल्टा नुकसान ही हो रहा है, ऐसा क्यों। तो सिस्टम तो कह देता है कि मेरी एबिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड है। विवे गुस्से में चिल्लाती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नया चीट कोड दो और मेरी हेल्प करो इस टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में। तो फिर सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसका और शिन का दोनों का यहाँ पर कुछ मिशन कंप्लीट करने को था, लेकिन उसका तो टाइम वाला था, लेकिन इसके पास तो अनलिमिटेड टाइम है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो वो आराम से इस वर्ल्ड में अपना हेल्दी डे जी सकती है। तो फिर कि मुझे कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन बन के नहीं रहना है, बल्कि मुझे सबसे रिचेस्ट होना है, तो मुझे ये टास्क कंप्लीट जल्दी करना ही होगा। तो सिस्टम तो कहने लगता है कि शिन मर गई तो इस वजह से उसके जो पॉइंट्स है वो कम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आखिर उसके अंदर क्वालिटीज़ इतनी ख़राब है तो आखिर उसका ब्रदर जियांग उसे पसंद कैसे करेगा। फिर वो कहता है कि तुम्हारी ग्रेड्स भी इतने ख़राब है तो पहले उस पर वर्क करो और अपने ग्रेड्स अच्छे करने की कोशिश करो और एक गुड गर्ल बन जाओ, तो शायद फिर तुम्हारे जो फेवर वाले परसेंट है वो बढ़ जाएंगे नेचुरली। विवेक को तो गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि ठीक है, मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्ले करूँ और मैं स्टडी में भी अच्छी नहीं हूँ, तो अच्छे ग्रेड्स लाना तो इतना आसान नहीं है ना कि मैं रातों रात एक अच्छी स्टूडेंट बन जाऊँगी। मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर सिस्टम कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं हर एग्ज़ाम में तुम्हारे फुल स्कोर करवा सकता हूँ। ऐसा मेरे पास चीट कोड है। ये सुनकर ही खुशी आती है कि ऐसा भी हो सकता है। वो उसकी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स डिटेक्ट करके बताने लगता है कि ये जो लड़की है नुआन, ये पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आती है। तो फिर इसे देखते ही वे पहचानती है कि ये तो असल में जियांग और शिन की कज़िन है और उनकी फैमिली की है। सिस्टम उसे पूछ लेता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें नुआन के मार्क्स को एक्सचेंज करवाना है। बेबी कह देती है कि मैं पूरी श्योर हूँ। तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसका चीट कोड ये कि उसे एग्ज़ाम से पहले नुआन के साथ अपनी पेंसिल को एक्सचेंज करना होगा और इस तरीके से उसके स्कोर्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्लास में जब टीचर आई होती है तो वो सभी स्टूडेंट्स को बुक निकालने के लिए बोल रही होती है। फिर जब फुयन अपनी बुक डेस्क के नीचे से निकालने जाता है तो देखता है कि उसके पूरे बुक के सारे पेजेस फटे हुए होते हैं और हमें इस बारे में पता चलता है कि शिन के ब्रदर ली ने अपने ड्राइवर को भेजकर ये काम करवाया होता है। अब यहाँ पर वो आवाज़ कर रहा होता है तो टीचर उसे चिल्लाती है। तो फिर वो बताने लगता है कि टीचर किसी ने मेरा बुक फाड़ दिया। तो फिर वो कहती है
कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपनी बुक को खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए। आखिर तुम किस बात के स्टूडेंट हो अगर तुम इतना सभी नहीं कर सकते तो अभी इसी वक्त क्लास के बाहर जाओ, खड़े रहो। फिर क्लास खत्म होने के बाद टीचर यहाँ पर शिन से इस बारे में कह देती है कि सारे लोगों के होमवर्क कलेक्ट करके वो बाद में ऑफिस में लेकर आ जाए। फिर जैसी टीचर बाहर आती है तो वो फुयन को फिर देखकर उसे बातें सुनाती है कि तुम क्लास में खुद भी नहीं पढ़ते हो और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हो, और अगर तुमने दोबारा अगर नुआन को बुली करे तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे डैड को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम वेवे को देखते हैं जिसे यहाँ टीचर ने अपने ऑफिस से बुलाए होते हैं और वो उसे पूछ रहे होते हैं कि क्लास फीस तुमने आखिर कहाँ रख दी, याद करो। आखिर क्लास फीस भरना कोई छोटा मैटर नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये सोच रही होती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे कार्ड में जो पैसे थे वो क्लास फीस के थे और मैंने तो गलती से उस फुयन की वजह से रेस्टोरेंट में उसी पैसों का बिल भर दी थी। वो सोच रही होती है कि अगर जियांग ने ये देख लिया ना तो उसके फेवर वाले पर्सन तो और कम हो जाएंगे। फिर इतने में यहाँ ऑफिस में शेन सारे होमवर्क को रखने के लिए आई होती है और इसे देखकर ये पहचानती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ मेरे स्कोर्स एक्सचेंज होंगे। तभी टीचर फुयन को भी ऑफिस में लेकर आती है और उसे टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए दे रही होती है यहीं पर ही बैठकर। तभी यहाँ पर मौका देखकर वे तो शेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि आज जब मैं स्कूल आ रही थी तो मैं इसी लड़की से टकराई थी और तभी से ही मेरी क्लास फीस गुम हो गई। तभी उसे देखकर फुयन तो खुश जाता है कि विवे तुम भी यहाँ पर आई हो। टीचर उसे चिल्लाती है कि तुम चुपचाप से बैठ के टेस्ट कंप्लीट करो, तो फिर वो बैठ जाता है। यहाँ पर विवे की टीचर उसे पूछते हैं कि तुम नुआन की बात कर रही हो। यहाँ पर शिनो से पूछती है कि आखिर मैं कब तुमसे टकराई। तो विवे तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही होती है कि टीचर मुझे लगता है कि इसने ही मेरे पैसे चुराई है। शिन की टीचर यहाँ पर उसका साथ देती है कि वो एक अच्छी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो स्टडीज़ में भी इतनी अच्छी है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तो विवे शिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि माना इसकी फैमिली अमीर होगी लेकिन ये सब कोई जानता है कि ये फुयन को लाइक करती है और फुयन तो मुझे लाइक करता है, इसलिए इसने मुझे एम्बेरस करने के लिए सब कर रही है। शिन कहती है कि तुम आखिर हो क्या जो मैं तुम्हें एम्बेरस करूंगी। फुयन यहाँ पर विवे का साथ देते हुए कहने लगता है कि विवे बिल्कुल सही कह रही है, ये नुआन मुझे 3 साल से लाइक करती है और मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो पक्का इसने जेलसी में आकर उसके पैसे चुरा ली होगी क्योंकि विवे झूठ नहीं बोल सकती है। तभी तो टीचर से चिल्लाती है कि तुम अपने मुंह का जिप बंद रखो और अपना टेस्ट कंप्लीट करो। तो फिर फुयन बैठ जाता है। तभी ऑफिस में जियांग भी आ जाता है तो वे उसे कहने लगती है कि ब्रदर अब आपको मेरी साइड लेनी होगी, इस लड़की ने मेरे पैसे चुराए है और ये मान भी नहीं रही है। शीना से कहती है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराई हो, लेकिन मैं तो कभी कैश यूज़ ही नहीं करती, मेरे जो भी पैसे वो सब मेरे कार्ड में या मोबाइल में। तो वे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुम्हारे पास क्या पता कोई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट होगा जिसके ज़रिए तुमने मेरे कार्ड से पैसे चुराई होंगी। तुमने तो बताई ना तुम्हारी फैमिली बहुत ही रिच है, तो तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट की कमी कहाँ हो सकती है। शीन कहती है कि अब तुम खुद ही अपने मुंह से बोल रही हो कि मेरी फैमिली इतनी अमीर है, तो तुमने ऐसा सोची भी कैसे कि तुम्हारे ये थोड़े मोड़े से 1000 में चुरा लूँगी। तो वे तो यहाँ जियांग से कह रही होती है कि ब्रदर आपको मुझ पर बिलीव करना होगा। तो वो कहता है कि देखो तुम सोच समझ के बोलो, ऐसे कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ किसी पर भी। वे भी शॉक हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, ये आखिर मुझ पे बिलीव क्यों नहीं कर रहा। तो सिस्टम कहता है कि क्योंकि उसके फेवर वाले परसेंट कम हो चुके तो इतनी ईजिली वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो फिर उसे यकीन दिलाने के लिए वे बताने लगती है कि इस लड़की ने पहले भी मुझे फुयन की वजह से धमकी दी है कि मैं फुयन से दूर रहूँ, इस वजह से उसने सब करी है। हिन कहते हैं कि सच में तुम कुछ भी बकवास बोल लेती हो। फुयन बीच में यहाँ फिर से विवे का साथ देने के लिए खड़ा होता है तो टीचर फिर उसे चिल्लाती है और गुस्से में कह देती है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, इसे कंप्लीट करे बिना मैं तुम्हें यहाँ से घर नहीं जाने दूंगी। तो फिर वो बेचारा फिर बैठ जाता है। फिर विवे जियांग को अपनी साइड लेने की कोशिश करती है कि ब्रदर आपको मुझ पर बिलीव करना ही होगा, आखिर ये इतने अमाउंट पैसे, मैं ऐसे थोड़ी ना कोई झूठ बोलूँगी। तो फिर वो उसका साथ दे रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शीन इस बात पर हंसने लग जाती है कि पता नहीं क्या रिडिकुलस चीज़ें चल रही है। वो यहाँ पर उसके टीचर से कह देती है कि मैंने कोई इसके पैसे नहीं चुराई हूँ और अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं आ रहा है तो इसी वक्त ही हम पुलिस को कॉल कर देते, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। वे तो डर जाती है और कहती है कि आखिर इतनी सी बात पे पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है, तुमने मेरे पैसे चुराई हो, बस अपनी गलती मान लो और वो 5000 अभी तुम टीचर को दे दो, वो मेरी क्लास फीस थी। पर फिर इतने में शिन का साथ देने के लिए उसका ब्रदर ली यहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि सिर्फ 2000 भी चुराना लॉ के खिलाफ है, तो इस मैटर को पुलिस ही हैंडल करेगी तो वो बेहतर होगा। और वो साथ में पुलिस को लेकर आया होता है। विवी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि अगर अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। फिर वो तो जियांग से कहने लगती है कि ब्रदर मुझे डर लग रहा है। तो फिर वो कहता है कि डरो मत,
वो मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे इसकी बातें झूठी लग रही है, लेकिन आखिर ना चाहते हुए भी मैं आखिर इसका साथ देने पर क्यों मजबूर हूँ। पुलिस ऑफिसर फिर यहाँ पर वेवे का फ़ोन मांग रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जियांग भी उसे कहता है कि अपना फ़ोन दे दो, फिर ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर शिन तो तुरंत ही अपना फ़ोन दे देती है पुलिस ऑफिसर को चेक करने के लिए, और वो यहाँ पर वेवे का भी फ़ोन मांग रहे होते हैं। तो फिर जल्दी से फुयेन उठता है और कहता है कि हाँ वेवे, तुम अपना फ़ोन दे दो, तभी तो फिर ये प्रूफ हो पाएगा कि तुम ही सच बोल रही हो, नहीं तो ये लड़की झूठ बोलते जाएगी। टीचर इसे चिल्लाती है कि अगर तुमने फिर से बीच में कुछ बोला ना तो तुम्हारे पेपर के साथ मैं तुम्हें घर भेजूंगी और फिर तुम्हें ये 10 बार लिखना होगा। तो फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर वे जियांग से कहने लगती है कि ब्रदर, आपको मुझ पर बिलीव नहीं है जो आप मुझे मेरा फ़ोन चेक करने देने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दे दो। तो फिर वे यहाँ पर कहने लगती है कि अगर आपने आज मेरा फ़ोन चेक करवा लिया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ, आखिर हम दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन का है, तो आप थोड़ी ना मुझे अपनी रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करते होंगे, इसलिए ही आप मुझसे ऐसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ठीक है, आप मेरा फ़ोन दे दो चेक करवाने के लिए, और फिर मैं आपसे अपना ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन भी तोड़ दूंगी। तो फिर जियांग तो वेवे के लिए यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को सॉरी बोल देता है कि आप लोग को हमने इतने छोटे से मैटर के लिए परेशान किया, आप जाओ। और वो क्लास टीचर से कह देता है कि क्लास फीस मैं अभी पे कर देता हूँ। तभी फुयेन चिल्लाने लगता है कि वेवे, आखिर तुमने अपना फ़ोन क्यों नहीं दी चेक करने के लिए। तो टीचर कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि वो झूठ कह रही है, इस वजह से नुआन ने कोई उसके पैसे नहीं चुराए है। तो फुयेन कहता है कि मुझे यकीन नहीं। तो टीचर कहती है कि फिर बताओ, फिर उसने अपना फ़ोन क्यों नहीं दी पुलिस को चेक करवाने के लिए। फुयेन फिर भी मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मुझे वेवे पे ही ट्रस्ट है, वो सच कह रही है। तो टीचर गुस्से में उसका पेपर फिर उसे दे देती है और कह देती है कि अब तुम घर जाओ और इसे 10 बार लिख के लाना। शिन फिर जियांग से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मेरे खिलाफ कुछ प्रूव ही नहीं कर पाई और मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई, फिर भी तुमने बिना एविडेंस के इसी की बात पर यकीन किया और तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो। तो सच में तुम तो बड़े ही अच्छे ब्रदर हो। तो यहाँ पर शिन की बातें सुनकर जियांग तो उसे फिर से पहचान रहा होता है, क्योंकि उसका टोन बिल्कुल वैसी था। फिर वेवे को देखने मिलता है कि जियांग के जो उसके फेवर वाले परसेंट थे वो और कम हो गए और 70 हो चुके हैं। वेवे के टीचर यहाँ पर कहते हैं कि चलो अब इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि सच सामने आ चुका है कि वेवे ने इस मैटर में झूठ बोली है। वो वेवे को समझाने लगते हैं कि तुम थोड़ा नुआन की तरह बनो, वो कितनी अच्छी स्टूडेंट है, तुम अगर थोड़ा सा भी उसकी तरह बन जाओगी ना तो तुम्हारे ग्रेड्स में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो फिर ये कहती है कि अच्छा, तो उसके ग्रेड्स अच्छे हैं इसलिए आप सभी उस पर बिलीव कर रहे हैं और उसकी साइड ले रहे। टीचर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वेवे कहती है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में मैंने इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आए तो क्या आप सभी मुझ पर बिलीव करेंगे और मान लेंगे कि ये झूठ बोल रही थी। तो शिन मान लेती है कि हाँ ऐसी बात है, मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं। अगर इतना ही है तो तुम नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स ला के तो दिखाओ, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है। और फिर वो ली से कहती है कि ब्रदर हम लोग चलो यहाँ से चलते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ के चली जाती है। तो उसे देखकर फिर जियांग को याद आ रहा होता है कि शिन हमेशा उसके साथ ऐसे ही हाथ पकड़ के जाया करती थी। तो जियांग सोचने लग जाता है कि क्या सिस्टम जैसी चीज़ इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है। तभी विवे कहती है कि ब्रदर आप मुझ पर बिलीव रखो, मैं नेक्स्ट एग्जाम में सच में अच्छे ग्रेड्स ला के दिखाऊंगी। तो जियांग इसके लिए विवे को गुड लक बोलता है। फिर नेक्स्ट क्लास जियांग की होती है, इसलिए शिन उसका क्लास स्किप करके अपने ब्रदर ली के साथ यहाँ स्कूल से निकल जाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए था। शिन कहती है कि ब्रदर अब मैंने वैसे भी स्कूल स्किप कर दी हूँ, तो क्यों ना हम लोग बाहर कहीं घूमने चले और क्यों ना अम्यूज़मेंट पार्क चले, मैं वहाँ पर कितने टाइम से नहीं घूमी हूँ। तो फिर ली तो तुरंत ही मान जाता है और दोनों अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ही घूमते हैं। और यहाँ पर तो इतने सारे झूले झूलने के बाद उसे तो वॉमिटिंग हो रही होती है, पर वो शिन के लिए फिर भी नेक्स्ट झूले पे बैठने के लिए मान रहा होता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना ही आपने मेरे साथ एंजॉय कर लिया, उतना काफ़ी है। फिर यहाँ पर ली उसके लिए आइसक्रीम वगैरह लेकर आता है और फिर वो अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ उसे खिंचवाती है और अपनी फ़ोटोज़ को फिर वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रही होती है। दूसरी तरफ जैसे ही जियांग की क्लास ख़त्म होती है तो सारे स्टूडेंट यहाँ से चले जाते हैं और वो नोटिस करता है कि शिन यहाँ पर नहीं है। तभी इतने में वो देखता है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करी है और उसने जो आइसक्रीम खाते वाली अपनी फ़ोटोज़ डाली होती है उसे देखकर ये पहचान लेता है कि शिन भी ऐसी आइसक्रीम खा रही थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल में टेस्ट हो रहा होता है और यहाँ पे टीचर सभी को पेंसिल देने के लिए बांटते हैं। तो वे कहती है कि मैं बांटूंगी, और फिर जब वो सभी को पेंसिल दे रही होती है तो शिन से आकर कहती है कि देखते हैं इस बार तुम टेस्ट कैसा देती हो। फिर यहाँ टेस्ट होने के बाद जब टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं
तो वेवे के मार्क्स तो पूरे क्लास में फर्स्ट आए होते हैं और यहाँ पर शीन के मार्क्स सबसे क्लास में लास्ट आए होते हैं। तो फिर वेवे तो बड़ी खुश हो रही होती है और वो यहाँ टीचर के पास आकर कहने लगती है कि देखा, मेरे मार्क्स से प्रूव हो चुका है कि मैं सच कह रही थी और यही झूठी है। यहाँ पर शीन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे झूठी साबित करवाना चाहती हो, लेकिन ये अभी हमारे लास्ट एग्ज़ाम नहीं है जिस पर तुम इतना ज़्यादा उड़ रही हो। वो घर आने के बाद इतनी टेंशन में होती है तो ली कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर कभी एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया तो फिर शीन बताने लगती है कि ब्रदर, मैंने अपना बेस्ट दी थी और मैंने सारे आंसर सही से लिखे थी, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि क्या पता किसी ने मेरी आंसर शीट बदल दिया हो, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। तो फिर ली कहता है कि चलो हम लोग चल के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फिर लोग यहाँ स्कूल में आकर इतनी सारी फुटेज चेक करते हैं, पर उन सबको देखने के बाद भी कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता कि शीट चेंज की गई है। तो यहाँ पर शीन तो और रोने लग जाती है। तो ली उसे संभाल रहा होता है और कंफर्ट कर रहा होता है। तो शीन कहती है कि कोई बात नहीं ब्रदर, वैसे भी ये कौन सा लास्ट एग्ज़ाम था, मैं अब से नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे से कोशिश करूँगी और कुछ गलती नहीं करूँगी। तो फिर ली काफ़ी खुश होता है कि तुम ऐसा सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट डे वापस से कोई दूसरा टेस्ट होता है जिसमें वापस से वे उसे ऐसी पेंसिल देती है, जिसके बाद फिर जब टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं तो वे फर्स्ट आई होती है और शीन लास्ट आई होती है। तो फिर सारे क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर वेवे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बात करने लगते हैं कि क्या पता पहले वो चीटिंग करा करती होगी, नहीं तो आखिर उसके मार्क्स इतने ज़्यादा गंदे कैसे आ रहे हैं कि वो क्लास में लास्ट आ रही है। यहाँ पर फिर शीन इन लोगों का कुछ जवाब नहीं दे पाती है और वो चुप रहती है। फुयन भी इसकी मजाक उड़ाया जा रहा होता है। फिर शीन गुस्से में चली जाती है। तभी ये सारी चीज़ों से यहाँ पर जियांग को शक हो रहा होता है कि ऐसे कैसे पहले वो अच्छे मार्क्स ला रही थी लेकिन अब उसके ख़राब आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही उसके बुक्स आके देखता है तो जैसा उसने अपने बुक में नाम लिखी होती है वैसा तो शीन लिखा करती थी, इसलिए तुरंत ही पहचान लेता है कि वो असल में शीन है। शीन तो वापस से अपने ब्रदर ली के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाती है पर कुछ भी चीटिंग का प्रूफ नहीं मिलता। फिर वो अपसेट होती है और फिर लोग घर आ जाते। तभी यहाँ पर जियांग शीन से मिलने जाता है। जब वो डोरबेल बजाता है तो शीन उसे देखते के साथ ही उसे मना करती है कि मेरा ब्रदर अभी घर पे नहीं है और वो डोर बंद करने जा रही होती है। तो फिर ये उसे रोकता है और उसे शीन कहकर बुलाता है। तो यहाँ पर पहले तो शीन मना कर रही होती है कि मैं कोई तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, तुम्हारी सिस्टर तो मर भी चुकी है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो। फिर वो उसे सारे प्रूफ दिखाकर बताने लगता है कि उसे पता चल चुका है कि वो शीन है, इसलिए वो अब झूठ ना बोले। यहाँ पर वो उसे सॉरी कह रहा होता है कि उसने उस पर बिलीव नहीं किया और उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं और वो मर चुकी है। तो फिर शीन मान जाती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे ब्रदर नहीं हो और ना मैं तुम्हें कभी कुछ मानने वाली हूँ। तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, रहो ना अपनी उस अडॉप्टेड सिस्टर के साथ और मुझे भी अकेला छोड़ दो। जियांग तो इससे नील डाउन होकर माफ़ी मांगे जा रहा होता है पर शीन कुछ भी नहीं सुनती और वह अपना घर में वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शीन जब क्लास में आती है तो देखती है कि बोर्ड पे उसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती है और सभी यहाँ उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी क्लास में यहाँ जियांग आ जाता है और वो फुयेन को चिल्लाने लगता है और प्रूफ दिखाता है कि ये सारी फ़ोटोज़ और रूमर्स जो उसने नुआन के बारे में फैलाया वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा वो उससे चिल्ला देता है। और फिर गार्ड यहाँ से उसे निकालने के लिए आ जाते हैं और जियांग बता देता है कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि फुयेन असल में शीन के पीछे पड़ा हुआ था, वो नहीं। फिर इसके बाद जब शीन स्कूल से घर आ रही होती है तभी रास्ते में उसे फुयेन मिल जाता है। यहाँ पर वो उसे परेशान करने की कोशिश करता है। शीन उसे कैसे कैसे पीछे छुड़ाकर घर आ जाती है और फिर इस बारे में वो ली को बताती है कि उस डिस्गस्टिंग इंसान से वो कैसे पीछे छुड़ा के आई है। ली फिर नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है और उसे तो फुयेन पर बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलकर फुयेन की फैमिली को बैंकरप्ट करवाने का ऑर्डर दे देता है। फिर फाइनली वापस एग्ज़ाम वाले दिन आ जाते हैं और यहाँ पर जब वे सभी को पेंसिल बांट रही होती है
तो शिन को भी जब वो पेंसिल देती है तो शिन उस पेंसिल को देखते हुए पुरानी चीज़ याद करती है। फिर हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि शिन अपने ब्रदर ली के साथ रात में स्कूल में आई थी और उसने सारे पेंसिल्स को बदल कर अपनी पेंसिल्स रख दी थी और उस वेवे की सारी पेंसिल्स को तो उसने जाकर बांट दी थी। असल में उसे सिस्टम ने इस बारे में बता दिया था कि वेवे इस तरीके से चीटिंग कर रही है और यहाँ पर वो अपने ब्रदर से पूछती है कि मैंने ये पेंसिल वाली चीज़ें करी और आपने मुझ पर बिलीव किया, क्या आपको ये चीज़ अजीब नहीं लगा कि एक पेंसिल से कैसे चीटिंग हो सकती है? तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात पे बिलीव है। तो फिर शिन कहती है कि ब्रदर आपको इतना बिलीव है तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। वो फिर ली बताता है कि ऑलरेडी मेरे नाम पर जो शेयर्स है वो सब तुम्हारे ही हैं, मैंने तुम्हारे नाम पे सब करके रखा हो। शिन ये सुनते के साथ ही रोने लग जाती है और कहती है कि ब्रदर क्या आपको मुझे ऐसे रुलाना ज़रूरी था? तो फिर वो कहता है कि ठीक है अब रो मत, अच्छे से तुम्हें एग्ज़ाम देना है। फिर एग्ज़ाम के बाद शिन तो यहाँ अपने ब्रदर ली के साथ चली जाती है और जियांग बस उसे देखता रह जाता है। फिर फुयन सभी के सामने फिर से यहाँ स्कूल में उसे मनाने के लिए आ जाता है और सभी के सामने बता रहा होता है कि वो ही उसे परस्यू कर रही थी और इतने टाइम से उसके पीछे पड़ी थी। तभी इतने में ली यहाँ पहुँच जाता है और वो इस फुयन को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और वो सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है कि वो अपनी सिस्टर की 18th बर्थडे पार्टी के लिए सभी स्टूडेंट्स को भी बुलाना चाहता है। तो सभी लोग आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ग्रैंड बर्थडे पार्टी होने वाली है और क्योंकि उस दिन उन लोग के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ जाएंगे तो फिर सभी लोगों को और इन्जॉय होगा। तो ये विवे तो बड़ी खुश हो रही होती है। फिर बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर ली सभी के सामने शिन का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है और इस तरीके से शिन का जो 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने का मिशन था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बारी बारी अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट देख रहे होते हैं और जब यहाँ पर शिन का रिज़ल्ट देखा जाता है तो फिर उसका और वेवे का रिज़ल्ट नहीं दिखता। पर यहाँ पर प्रिंसिपल की कॉल आती है और वो शिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उसने पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है और अब उसका बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर वेवे को इतनी चीज़ शॉकिंग लग रही होती है और फिर उसे तो यहाँ पुलिस अरेस्ट करने पहुँच जाते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने स्कूल के सिस्टम के साथ कुछ हैकिंग करी है अपना एग्ज़ाम में पास होने के लिए और इसका उनके पास प्रूफ है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो फिर ये जल्दी से यहाँ से भाग लेती है और फिर वो अकेले में जाके सिस्टम से बात करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी इतने में जियांग वहाँ पर जाकर उसकी और सिस्टम की सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पर वो अपने मुंह से सब बोल देती है कि कैसे उसने मिशन जीतने के लिए शिन के अगेंस्ट जियांग को कर दी थी, इसलिए तो जियांग उससे नफरत करता था। और फिर शिन जब मर गई तो इसने सोची कि इसका मिशन कंप्लीट होने वाला है, पर सब उल्टा हो गया। ये सब सुनने के बाद जियांग को शौक लगता है कि ये भी सिस्टम के साथ मिली हुई है और ऊपर से इसकी वजह से वो अपनी सिस्टर से नफरत करता था। यहाँ पर वो आकर उसे चिल्लाने लग जाता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। अभी विवे देख रही होती है कि उसके फेवर वाले पर्सन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं एंड सिस्टम बताता है कि अगर वो निगेटिव में आ गया तो फिर वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। ये बात जियांग भी सुन लेता है और वो उसे पकड़ के अपने साथ यहाँ पर शिन की ग्रेव के पास आ जाता है और उसे यहाँ पर नील डाउन करवा कर उसे माफ़ी मंगवाने लगता है। तो यहाँ पर फिर ये इसे बुरा भला कहने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, वो बस तुम्हारे साथ अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट करना चाहती थी, तुमने उसकी बात नहीं सुनी, तो तुम उसके खूनी हो, मैं नहीं। वो ऐसा जानबूझ के कर रही होती है ताकि वो निगेटिव नंबर सच में हो जाए, क्योंकि अब इसे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखना है और ये सच में यहाँ से गायब होना चाह रही होती है। जियांग कहता है कि तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें डिसलाइक करूँ ताकि वो नंबर निगेटिव हो जाए, मैं अब और नहीं करूँगा। और फिर वो जानबूझ के ऐसे सोच रहा होता है जिससे फिर पर्सन निगेटिव पे नहीं जाता। फिर वे अपना बचने के लिए इसे चाकू मार देती है तो भी इसे रोक के रखता है और तुरंत ही शिन को कॉल लगाता है उससे बात करने के लिए और कहता है कि अब उसे सब पता लग गया है और वो कह रहा होता है कि मैं बेबी से तुम्हारा बदला ले रहा हूँ और देखो अब अपने ब्रदर को माफ़ कर दो और कम से कम एक बार मुझे ब्रदर बोलो। शिन नहीं मानती है
और कह देती है कि अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, और वो कॉल कट करती है। फिर यहाँ वेवे भागने की कोशिश कर रही होती है तो जियांग उससे मार देता है और दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं और मर जाते हैं। वेवे का सिस्टम तो यहाँ पर परेशान हो जाता है कि मैंने इसे इतनी कोशिश करा पर इसने तो सब मेरे ही खराब कर दी, आखिर अब मैं क्या जवाब दूंगा। फिर इसी के साथ कुछ साल बीत जाते हैं और शीना बहुत ज़्यादा ही अमीर हो चुकी होती है, क्योंकि ली के साथ अपना 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए होते हैं सिस्टम से रिवॉर्ड के तौर पर। तो इसलिए उसने जो पैसे इन्वेस्ट करी होती है उससे वो और भी अमीर हो गई होती है और फेमस भी। यहाँ पर इसलिए रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं। तभी ली फिर उसे पिक करने पहुँचता है, दोनों साथ चले जाते हैं। और फिर शिन ली के साथ जियांग की ग्रेव पर आई होती है और बताती है कि जब वो अब्रॉड में थी तो उसे इस बारे में न्यूज़ मिली थी कि उन लोगों का कज़िन जियांग जो था उसकी मौत हो गई है, इसलिए वो लोग यहाँ पर फिर उससे आखिरी बार मिलने के बाद चले जाते हैं। एंड शीना अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी होती है अपने ब्रदर ली के साथ। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।